हेलो ट्रेडर्स। थोड़ा सा आपको आवाज़ में थोड़ा सा वो हो सकता है, ठीक है, डाउन। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा आज थोड़ा तबीयत खराब है, तो जिनके कारण से कि मैं थोड़ा धीरे और आपको थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ निफ्टी के, तो यहाँ पर इसने डायरेक्ट हमारे जो डेस्टिनी है इसके पास इसने ओपनिंग दिया, और देखो कि इतना अच्छा खासा परफेक्ट सेटअप बना है। यहाँ पर इसको टच करके यहाँ पर रेंज बाउंडेशन हुआ, फिर उसके बाद इस हाई का ब्रेक होने के बाद मार्केट में अच्छी खासी अपसाइड का यहाँ पर हमें रैली देखने को मिला हुआ है, ठीक। और आज के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी में सॉरी निफ्टी में अच्छी खासी जो हमें रैली देखने को मिल रही है, वो 260 पॉइंट का आज हमें रैली यहाँ पर देखने को मिला। और वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी तो डायरेक्ट हमारे लेवल के ऊपर इसने ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी सॉरी, हमारे लिए जो लेवल था, ठीक है, ये हमने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ था नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है, वो वीडियो, तो उसके हिसाब से ये लेवल है। तो इसने अच्छा खासा देखो लेवल के पास इसने ओपनिंग दिया, ठीक है। इस लेवल ये हमारे लिए क्या था, इंपॉर्टेंट लेवल था कि अगर मार्केट इस लेवल पे होता है तो फिर हम यहाँ से बाइंग के सिग्नल देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं कल के लिए कि कल किस तरीके से हम यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें, तो मार्केट इस दिन पूरी तरीके से साइडवेज था। साइड में मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन के बाद मार्केट में अच्छी खासी हमें यहाँ पे रैली देखने को मिला, जो कि यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलना चाहिए, बट यहाँ पर हमें सेलिंग ना देखकर हमें यहाँ पे मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि अब इस लेवल पे जहाँ ओपनिंग हुई थी, अब इस लेवल पे देखो अच्छा खासा यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। ये देखो आप इस तरीके से प्रीवियस आपको जो सिंपली प्राइस के पास में आपको देखना है डेटा कि उसके पहले चार्ट ने कैसे रिस्पॉन्स किया था, तो उनके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट इस पर कैसा रिएक्ट कर सकता है। अब देखो मार्केट ने क्या किया हुआ कि अब ये अपने टॉप पे आकर यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, और उसके साथ साथ मार्केट ने यहाँ पर एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी कर रहा है, ठीक है। तो जो चीजें हो सकती है, यहाँ पे मार्केट एम पैटर्न भी बना सकता है, या मार्केट प्रोजेक्शन बना के इस तरीके से, ठीक है, मार्केट यहाँ पे अपसाइड का भी मोमेंटम कर सकता है। तो सिंपली हमें देखने को साफ साफ मिल रहा है कि मार्केट का जो स्विंग है धीरे धीरे अपसाइड यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और अपसाइड में हमें एक बेस का यहाँ पे फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम डिस्कस करें डाउन साइड के सपोर्ट की, तो अब ये जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, अब इस तरीके से ये जो यहाँ पर स्विंग बना हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सपोर्ट हो जाएगा। और हमने सपोर्ट इसलिए कंसिडर किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट कंसिडर करने का रीजन ये है कि इस लेवल मार्केट में बाउंस बैक आई थी, और इस लेवल मार्केट कंसोलिडेशन किया, ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया, फिर अपसाइड मोमेंटम। तो अक्सर उस लेवल को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है जिस लेवल पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, या उसको ब्रेक करके रिटेस्टिंग करके फिर मोमेंटम अप साइड कर रहा है, तो फिर वो लेवल अच्छा खासा यहाँ पे वर्क करता है। और वहीं पे अगर हम डिस्कस करें डेस्टिनी की, तो डाउन साइड में जो हमारा डेस्टिनी रहेगा यहाँ पे 24,092 का, ठीक है। और यहीं अप साइड की अगर डिस्कस करें डेस्टिनी की, तो यहाँ पे 24,349 का हमारा डेस्टिनी रहेगा। और इसके बाद हम प्राइस रेंज टूल की हेल्प से देखेंगे कि अप साइड का डेस्टिनी और डाउन साइड का कितना पास है। अप साइड का 141, डाउन साइड का 115, मतलब कि डाउन साइड का डेस्टिनी यहाँ पे पास है। बट उसी के साथ अगर सिनेरियो की अगर हम बात करें, चांसेस किसका सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे मार्केट अपसाइड यहाँ पे पूरी तरीके से मोमेंटम बना हुआ है इंट्राडे में। तो कल क्या हो सकता है कि अब देखो, जो भी यहाँ पे बाई करके गए हो, यहाँ पे बाई करके गए हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो उनको क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला, क्या अच्छा खासा उनको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। तो अगले दिन अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है, तो इस लेवल तक आने का चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, और मार्केट इसको भी यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। यहाँ पर ब्रेक इसलिए कर सकता है इसको, क्योंकि सभी को दिखाएगा कि यहाँ पर एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया है, सेलर से यहाँ पर है। जैसे यहाँ पे सेलर इंटर करेंगे, मार्केट तुरंत रिवर्स करेगा, इस लेवल के अंदर जैसे ही आता है, फिर हम यहाँ पे बाइंग का सेटअप यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड, और यहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं। और यहीं पर अगर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करके अपसाइड जाता है, तो जब इस तरह का आपको सिनेरियो देखने को मिले, ठीक है। अब जैसे देखो मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पर, कि हर बार पुल बैक के साथ मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर वेट करना पुल बैक होने का, और जैसे पुल बैक पर कोई इस तरह का कोई कैंडल हमें देखने को मिले, अब देखो परफेक्ट रेंज यहाँ पे बना, ठीक है। अब यहाँ पे पुल बैक हुआ, फिर अपसाइड मोमेंटम। अब उसके बाद अब इस जगह पे क्या है कि एक हैमर कैंडल टाइप का यहाँ पे कैंडल बना हुआ है। अब जैसे ही अपसाइड ब्रेक करके जब इस लेवल पे आए, और यहाँ से जब आपको बाउंस बैक देखने को मिले, तो फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं इसके लिए, अपसाइड के लिए। तो चलिए इसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें यहाँ पर,
बैंक निफ्टी ने हमारे 58,000 लेवल के पास यहाँ पे क्लोजिंग किया है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल था। ठीक है, अगर आप अभी तक आपने नेक्स्ट वीक वाली वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देखो तो आपको समझ में आएगा। अब बैंक निफ्टी में देखो बिल्कुल अलग तरीके का यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है। इसने क्या है कि यहाँ पे गैप डाउन इसने भी ओपनिंग दिया, बट यहाँ से एक अच्छी खासी हमें अपसाइड मोमेंटम। बट एक चीज आप देखो कि मार्केट पहले क्या कर रहा है कि जब मार्केट अपसाइड मोमेंटम किया तो कुछ ज्यादा ही पुल बैक लिया, उसके बाद ब्रेक, थोड़ा सा पुल बैक, फिर ब्रेक, अब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले रहा है, ठीक है, तो पुल बैक में मार्केट क्या है, धीरे धीरे उसका रेंज क्या है कि छोटा होते जा रहा है। तो मतलब कि यहाँ पर कौन स्ट्रांग है, बायर्स स्ट्रांग है, सेलर्स यहाँ पे वीक हमें देखने को मिल रहा है कि अब यहाँ पर क्या है कि सेलर का स्ट्रेंथ यहाँ पे धीरे धीरे डाउन होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो अब हमारे लिए क्या है कि अब अपसाइड का जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है, ये लेवल हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक, और यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें सपोर्ट की, अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो सपोर्ट हम इस लेवल को यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और इसको कंसिडर करने का रीजन ये है क्योंकि मार्केट इस लेवल से रिएक्शन और इस लेवल रिएक्शन हमें देखने को मिला हुआ था। तो अब अगर मार्केट यहाँ पे पुल बैक करने आता है तो मार्केट इतना पुल बैक करने आ सकता है, तो ये लेवल हमारे लिए क्या है कि एक यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। बट हमने इसके नीचे इसलिए कंसिडर किया क्योंकि यहाँ से रिटेस्टिंग आया, ब्रेक किया रिटेस्टिंग, फिर मोमेंटम का यहाँ पर बना हुआ था, इसलिए हमने इस लेवल को यहाँ पे रेजिस्टेंस कंसिडर किया। और यहीं पे अगर हम डिस्कस करें डेस्टिनी की, तो डेस्टिनी हमारे लिए सबसे पास में जो लेवल रहता है इसको हम कैसे करते हैं, 57,752 का ये हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी है, और अप साइड का सबसे पास में हमें यहाँ पर 58,372 का देखने को मिल रहा है। प्राइस रेंज टूल के हेल्प से हम देखेंगे सबसे पास में डेस्टिनी कौन सा है, तो यहाँ पे 253 अपसाइड और डाउन साइड में 374। एक तो सिनेरियो पूरी तरीके से अपसाइड का बना हुआ है। अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं और 58,372 तक टारगेट को अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ठीक, यहीं पे मार्केट अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो थोड़ा सा हम डायरेक्ट तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए नहीं जा सकते क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट पूरी तरीके से अपसाइड का बना हुआ है, और एक तो हमें पुल बैक भी दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्ग काउंट है यहाँ पर बायर्स है। तो मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद अगर रिवर्सल करता है तो फिर हम यहाँ पे अपसाइड के लिए जा सकते हैं। तो आप लोग कल के दिन इस तरीके से यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हो 14 जुलाई को।